नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अपर्णा राज शर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने आयुर्वेद में वर्णित आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करूँगी। चूँकि आयुर्वेद में बहुत ही कठिन और विस्तृत दिनचर्या का वर्णन आया है, जो कि पुराने ज़माने में लोग उसका पालन करके रोगों से दूर रहते थे। तो आज इस भाग-दौड़ की दुनिया में वो कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं उसको संक्षिप्त करके, थोड़ा सरलीकृत करके आपको शॉर्ट में वो दिनचर्या आपको बताऊँगी, ताकि आप उसे अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो कर सकें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ की परिभाषा क्या होनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति होता कौन है? तो सुश्रुत ने बहुत ही अच्छा इसका वर्णन किया है। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्ते अभिधीयते। उन्होंने शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक, आध्यात्मिक और ऐंद्रिक स्वस्थता का भी वर्णन किया है। इन सभी में जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए ये आदर्श दिनचर्या का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? तो रात्रि का अंतिम प्रहर या फिर मॉर्निंग का जो सूर्य उदय होने से पहले का जो 1.5 घंटा समय होता है, मतलब अब 4 बजे से लेके 5 बजे का समय मान सकते हैं, उसमें हमें उठना चाहिए। उसके बाद अपना नित्य प्रति कर्म जो होता है, शौच कर्म, ये हमें करना चाहिए। उसके पश्चात दंत धावन, मतलब अपना दाँत साफ़ करना चाहिए। और दाँत साफ़ करने के लिए पहले तो दातुन का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके जो रस होते हैं, जो दातुन जो यूज़ करते हैं, उसके रस होते हैं वो कड़वे या कसैले या फिर तीखे होने चाहिए। तो ऐसे आजकल हम लोग दंत मंजन का यूज़ करते हैं, तो दंत मंजन में भी आप ऐसा जो कड़वा, कसैला या तीखा हो जिसका टेस्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जीभ साफ़ कीजिए और उसके बाद आप गुनगुना पानी पीजिए। उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज़्म आपका बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प मिलता है और साथ ही आपका फ़ैट लॉस भी होता है। तो ये एक हो गया। उसके बाद आप मुँह में पानी या फिर ठंडा पानी भी ले सकते हैं, गर्म पानी भी ले सकते हैं, या फिर तेल को धारण करके आप उसमें बिल्कुल भी आपके हिलाने की जगह नहीं होनी चाहिए, इतना आप मुँह में पानी भर लीजिए या फिर तेल भर लीजिए और उसको हिलाइए। इतनी जगह नहीं होनी चाहिए आपके मुँह में कि उसको आप हिला सकें, उसको आपको कैरी करना है और वो तब तक धारण करना है तब जब तक आपके आँखों और नाकों से स्राव, मतलब पानी ना बहने लगे, तब तक आप उसको धारण कीजिए। ये आपके जो सेंसिटिविटी होती है, दाँतों में सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए ये जो आप तेल गंडूस धारण करते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पानी लेके ऐसे संचरण जो आपके मुँह में हिल सके, ऐसा ये भी आप धारण कर सकते हैं। ये दाँतों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद आता है अंजन। अंजन लगाना, ये एक मेडिकेटेड अंजन होता है, जिसकी विधि मैं आपको बनाना घर पे सिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो एक अंजन होता है जिसको आपको इनर कैंथस से लेके आउटर कैंथस तक लगाना होता है। और चूँकि हमारी आँखों की ये दृष्टि को बहुत तेज़ करता है, और जिससे वो हम धूप में या हवाओं को या धूल डस्ट को सहने के लिए हमें उसकी शक्ति मिलती है। उसके बाद आता है नश्य नेज़ल ड्रॉप, या नस्य बोल सकते हैं, आपने सुना होगा कई बार ये नाम। तो उसमें क्या करना रहता है, तेल में उंगली डुबा के आपको दोनों नॉस्ट्रल्स में लगाना होता है और ऊपर साइड खींचना होता है, उसको छिड़कना नहीं होता है, ऊपर साइड खींचना होता है। आप 2-2 बूंद तेल भी ले सकते हैं नाक में डालने के लिए। ये प्रतिदिन आप कर सकते हैं, ये डेली रूटीन में है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके बाल के लिए, आपके आँखों के लिए, आपके चेहरे के लिए। उससे ग्लो भी आता है और बाल झड़ना भी कम होता है। तो ये नस्य हो गया। अब इसके बाद वर्णन आता है धूम्रपान का। पर वो बहुत ही टिपिकल है, तो आप घर में अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से भाप ले सकते हैं, गर्म पानी का भाप ले सकते हैं।
और उसके बाद फिर आता है व्यायाम। ये तो अपने डेली रूटीन में आपको करना ही चाहिए। एक्सरसाइज़, व्यायाम, योगा, प्राणायाम जो भी आप कर सकें, अपने लिए 1 घंटे का टाइम तो आपको निकालना ही चाहिए। इसके डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी, फिर भी मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ कि व्यायाम हमेशा अपनी अर्ध शक्ति जितनी करनी चाहिए, मतलब आप जितना कर सकते हैं उसकी आधी शक्ति का ही व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि और ये आदि शक्ति का व्यायाम आप कैसे जान पाएँगे, तो अगर आपकी साँस फूलने लगे या फिर अंडर आर्म्स, माथे में और जॉइंट्स में अगर आपको पसीना आने लगे, तो ये अर्ध शक्ति व्यायाम होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता, तो उसे संक्रमण यानी चलना चाहिए। जितना आप चल सकते हैं उतना आपको चलना चाहिए डेली का। उसके बाद आता है शरीर परिमार्जन, मतलब अभ्यंग। अभ्यंग मतलब होता है कि शरीर की मालिश करना। तो व्यायाम करने के बाद जब आप शरीर की मालिश करते हैं तो इससे थकावट दूर होती है, शरीर में कसावट आता है। तो प्रतिदिन अपने शरीर का मालिश तो करना ही चाहिए। बट अगर आप बिज़ी हैं और आप अपने शरीर का मालिश नहीं करवा पाते या नहीं कर पाते, तो आपको हेड का, सिर का, कान का और पैरों की मालिश तो अवश्य प्रतिदिन करनी चाहिए। इसके बाद आता है शरीर परिमार्जन। शरीर परिमार्जन का मतलब है जैसे आप डेली यूज़ में क्लींजिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, मसाजिंग करते हैं, बस यही है। आपको डेली अपने फेस का क्लींजिंग, स्क्रबिंग और मसाजिंग करना है। इसके बाद आता है स्नान। तो स्नान में आपको ये शरीर से मतलब सिर से नीचे का भाग जो है उसमें बताया गया है कि सिर से नीचे के भाग को उष्ण, अगर ऋतु के हिसाब से, पर अगर जैसे ठंड है तो शरीर सिर से नीचे का भाग आप ठंडे गर्म पानी से नहाइए, और सिर से ऊपर के भाग को कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये वर्णन आया है आचार्यों के द्वारा। हमेशा सिर से ऊपर नॉर्मल वाटर का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ठंडे पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आँखों के लिए और बालों के लिए गर्म पानी बहुत ही नुकसानदेह होता है। बाद आता है आहार। आपका आहार कैसा होना चाहिए? तो ये आहार का तो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बट मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आहार आपकी ऐसा आहार हमेशा उष्ण आहार करना चाहिए, हमेशा गर्म खाना ही खाना चाहिए, और खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें 6 रसों से युक्त हो। मतलब उसमें आपका मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, कड़वा, तीखा, सभी रसों से युक्त आहार जो रहता है वो हमारे आयुर्वेद में श्रेष्ठ आहार माना है। और भोजन कितना करना चाहिए? भोजन उतना ही करना चाहिए। अपने कोष्ठ या अपने स्टमक को आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें से 2 भाग आप ठोस के लिए, 1 भाग द्रव के लिए मतलब पानी के लिए, और 1 भाग हमेशा एम्प्टी या खाली छोड़ना चाहिए। इस तरीके से हमको भोजन करना चाहिए, और भोजन तभी करना चाहिए जब आपका पहले का खाया हुआ खाना पच जाए या आपको भूख लगे, तभी ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद आता है निद्रा। तो सोने का समय आप ऐसे तय कर सकते हैं कि का जो प्रथम प्रहर रहता है, मतलब 7 बजे आप खाना खा लीजिए, और उसके 2 घंटे बाद, जैसे आप 9 बजे सोते हैं, मतलब सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। और संक्रमण यानी कि चलना, खाना खाने के बाद आप थोड़ा चलिए और उसके बाद सोइए, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। आप रात में सोने से पहले नस्य का भी सेवन कर सकते हैं, तो उससे आपको निद्रा में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 घंटे की नींद हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। अगर आप पर्याप्त निद्रा लेते हैं तो आपको वैसे ही बहुत सारी बीमारी नहीं छू पाएगी। और निद्रा के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन है आयुर्वेद में, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको उसका जानकारी दूंगी। तो ये रहा संक्षिप्त में पूरा दिनचर्या कि आपको क्या करना चाहिए। अब इसके बाद इसका हर एक पार्ट एक बहुत ही विस्तृत है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी अलग से वीडियो बना के दूंगी। धन्यवाद।